नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है एक रैपर और एक इन्फ्लुएंसर की रोमांस जो मानसून में क्रोकोडाइल से सरवाइव करते हुए टेस्ट होती है। सोचो एक सेकंड के लिए, तुम एक बड़ी सी स्विमिंग पूल में हो, कोई रास्ता नहीं निकलने का, ऊपर जाने की कोई लैडर नहीं, और नीचे नीचे एक 4 मीटर लंबा क्रोकोडाइल है, भूखा, गुस्सा और तुम्हारा वेट कर रहा है। अब बताओ, क्या तुम बचोगे? और अगर तुम्हारे साथ एक ऐसा इंसान हो जिससे तुम प्यार करते हो, तो क्या तुम पहले उससे बचाओगे या खुद को? यही है तू या मैं, एक लव स्टोरी जो लाइफ और डेथ के बीच लड़ती है। और आज मैं तुम्हें इस मूवी का पूरा ब्रेकडाउन दूंगा। कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन। स्टोरी शुरू होती है मुंबई से। एक तरफ है अवानी शाह, जिसे सारी दुनिया जानती है मिस वैनिटी के नाम से। 2.3 मिलियन फॉलोअर्स, ग्लैमर, साउथ बॉम्बे का लाइफस्टाइल। ये लड़की एक पोस्ट डाले तो ब्रांड्स की लाइन लग जाती है। दूसरी तरफ है मारुति कदम उर्फ आला फ्लोपारा, नाला सोपारा का छोरा, सिर्फ 20,000 फॉलोअर्स, लेकिन टैलेंट, भाई टैलेंट में कोई कमी नहीं। ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट वर्ल्ड से है। एक गोल्ड स्पून लेके पैदा हुई, दूसरा स्ट्रगल की आग में टपका हुआ। अब सोचना, इनका मिलना क्या नॉर्मल हो सकता था? लेकिन होगा जरूर, और कुछ ऐसा होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। लव स्टोरी बिगिंस। मारुति चाहता है अवानी के साथ एक कोलैब करना। अवानी की बहन तारा, जीजू विक्रम और मैनेजर लायरा सब कहते हैं ये छोटा सा रैपर, नो वे। लेकिन अवानी ने हाँ बोल दी। और फिर क्या था, स्पार्क्स फ्लाई करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। अवानी का वैनिटी, मारुति का पैशन, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। और फिर वैलेंटाइंस डे से पहले दोनों प्लान करते हैं एक रोमांटिक गेटअवे, गोवा की तरफ बाइक पे। एक सिक्लूडेड लग्जरियस एस्टेट, पूल, प्राइवेसी, रोमांस, परफेक्ट डेट नाइट, राइट? रॉन्ग, बहुत बड़ा रॉन्ग। द नाइटमेयर बिगिंस, इंटरवल पॉइंट। ये है वो मोमेंट जो सब कुछ बदल देता है। मॉनसून आता है, बारिश, तूफान, अवानी और मारुति पूल के पास है, और अचानक पूल का पानी ज्यादा होने लगता है। वॉल्स बहुत ऊंची है, निकलने का कोई रास्ता नहीं, लैडर गॉन, हेल्प कोई नहीं। और फिर पानी के नीचे कुछ हिलता है, कुछ बड़ा, कुछ खतरनाक, एक क्रोकोडाइल, 4 मीटर लंबा। और अब ये उनका पूल है। दोनों ट्रैप्ड हैं एक एम्प्टी डीप स्विमिंग पूल में। ऊपर जाने का कोई जरिया नहीं, बाहर से कोई सुनने वाला नहीं, और नीचे मौत उनका इंतजार कर रही है। अब शुरू होती है असली कहानी। अब शुरू होता है सर्वाइवल। पार्ट 4, द फाइट फॉर सर्वाइवल। दूसरा हाफ एकदम अलग है दोस्तों। यहां रोमांस नहीं, यहां सिर्फ एक सवाल है, तू या मैं, कौन बचेगा? अवनी और मारुति को अपनी डिफरेंसेस भुलानी पड़ती हैं। एक इन्फ्लुएंसर और एक स्ट्रीट रैपर, अब एक टीम। क्योंकि क्रोकोडाइल को नहीं पता कोई फेमस है या नहीं। सर्वाइवल सीन्स बहुत ग्रिपिंग है। ये लोग यूज डिस्ट्रैक्ट करते हैं, भागते हैं, चिल्लाते हैं, एक दूसरे को बचाते हैं। आदर्श बुराफ का परफॉर्मेंस पावर हाउस। वो वल्नरेबिलिटी भी दिखाता है और ब्रेवरी भी, एक साथ। शनाया कपूर, जो लोग सोचते थे ये सिर्फ स्टार की बेटी है, उन्होंने यहां प्रूव किया कि वो सीरियसली एक्ट कर सकती है। और जब क्रोकोडाइल का एक अटैक आता है, तब तुम लिटरली अपनी सीट पे बैठ नहीं पाते। एंडिंग। अब मैं तुम्हें एंडिंग स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा, ये मूवी सिर्फ सर्वाइवल के बारे में नहीं है, ये ट्रस्ट के बारे में है। जब जिंदगी खतरे में हो, तब तुम अपने प्यार को छोड़ते हो या पकड़ के रखते हो। तू या मैं का एंडिंग एक इमोशनल पंच है, और लास्ट सीन के बाद तुम डेफिनेटली एक बार अपने पार्टनर का हाथ पकड़ोगे। 13 फरवरी 2026 को थिएटर्स में आई। अब नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है 10 अप्रैल 2026 से।
तो वैलेंटाइंस नाइट के लिए परफेक्ट मूवी है यार। तो ये थी तू या मैं की पूरी कहानी। एक रैपर, एक इन्फ्लुएंसर और एक क्रोकोडाइल। साउंड्स फिल्मी है तो, लेकिन यार एक बार देख लो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, बेल आइकॉन दबाओ, कमेंट में बताओ तुम तू बचोगे या मैं बचोगे।